हौसला रख कि हौसला रख कि वह मंजर भी आएगा, कि हौसला रख वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समुंदर भी आएगा, कि हौसला रख वह मंजर भी आएगा, कि हौसला रख वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समुंदर भी आएगा। हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि हार के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसका मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप नए हैं, हमारे YouTube पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ के बारे में। आज आपको बताएंगे कि आप किस तरह आप रूट को निकाल सकते हैं, रूट वर्ग को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप अंतिम तक, लास्ट तक वीडियो को देखना। रूट के अंदर संख्या मिलेगी, आप उसको 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। चाहे वो कितना भी होशियार विद्यार्थी हो या फिर कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो, वो सिर्फ 5 सेकंड में हम आज ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप 5 सेकंड के अंदर अंदर आप रूट की संख्या को आप हल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे बेसिक तो आप जानते हैं कि जैसे रूट 4 हो गए, रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 16 हो गया, रूट 25 हो गया। इन सब को आप बेसिक रूप से तो ये जानते हुए हो कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि इनका मान तो हमें मालूम है। जैसे इसको हम इस तरह निकालेंगे तो इसको इससे कर देंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2, यदि किसी रूट के अंदर सेम संख्या 2 बार आ जाए तो आपका एक बार एक संख्या है वो रूट हट जाता है और एक संख्या आपके बाहर आ जाती है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 3 गुणा 3, ये हो गया 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 3। तो इस 3 गुणा 3 में से आपके 2 कॉमन आ रही है संख्या, 2 कॉमन आ रही है संख्या, तो इसमें से आपके एक संख्या है वो रूट है, तो उसके ऊपर से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो ये आपके 3 आ जाएगी। ये 16 है तो 4 गुणा 4, जिससे आपकी ये एक संख्या 4 बाहर आ जाएगी। जैसे ये 25 है तो ये हो जाएगा आपके 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। इसमें आपकी 2 यदि कॉमन संख्या गुणा में और रूट के अंदर है तो वह एक संख्या आपके बाहर आ जाएगी और रूट है वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगी 5। ये आप बहुत ही सिंपल है, ये तो आप हर कोई कर सकता है, हर कमज़ोर हो कितना भी बंदा हो वो कर सकता है। ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे रूट है जिनको हम हल नहीं कर पाते हैं या फिर जिनका पॉइंट के अंदर मान आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप रूट 49वां या फिर रूट 37वां, इनके मान तो आप निकाल सकते हैं, बेसिक रूप से निकाल सकते हैं। लेकिन आप क्या आप इसके मान है वो निकाल सकते हैं। जैसे 7 हो गए, रूट 7 आ गए, या फिर रूट 11 आ जाते हैं, या फिर रूट 13 आ जाते हैं। इस प्रकार की यदि संख्या रूट के अंदर आ जाती है तो हम किस प्रकार से इस रूट वाली संख्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी रट सकते हो, कितना रट सकते हो, संख्या का मान है वो कितनों के रट लोगे, 1 का रट लोगे, 2 का रट लोगे, 4 का रट लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 संख्याओं का रूट है कि मान है उसका रट सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं रट सकते। तो हम एक बेसिक ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप चुटकी मात्र से, आप चुटकियों में 5 सेकंड के अंदर अंदर आप है वो रूट वाली जो ये अभाज्य ये संख्याएं हैं इनका मान आप 5 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो ये रूट वाली संख्या है इसके लिए आपके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि कोई भी संख्या, जैसे ये रूट वाली संख्या आ गई है तो रूट x प्लस का प्लस आ सकती है या माइनस आ सकती है। रूट x प्लस माइनस वाई बराबर होता है आपके x प्लस माइनस वाई बटा 2 रूट x। यह आपके एक फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी संख्या का जो अभाज्य जिसका हम सीधे डायरेक्ट रूप से नहीं निकाल पाते हैं अंडर रूट का मान, जिनका मान या फिर जिनका मान है वो पॉइंटों के अंदर आता है, उसका मान इस फॉर्मूले के रूप से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी आ जाए और यदि आपके पॉइंट वाला मान आता है तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको 2-4 उदाहरण कराते हैं। जैसे हमने ये एक उदाहरण लिया है रूट 7
का मान हमें निकालना है। रूट 7 का मान हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप रूट 7 है उसका मान कैसे निकालेंगे। तो रूट 7 का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि रूट 7 है या कोई भी संख्या आ जाए इस रूट के अंदर, ये किस संख्या के नज़दीक है, जो आपका रूट है वो पॉजिटिव मान आता है, उस संख्या के कितने नज़दीक है उसके आधार पर हम इसका मान है वो x का मान रखेंगे। तो यह 7 है, जैसे ये 7 संख्या है वो ऐसी कौन सी संख्या है ऐसी कौन सी संख्या है 7 के पास जिसका रूट है वो पॉजिटिव के अंदर आता है, उसके आधार पर हम x का मान है वो रखेंगे। तो देखिए जैसे रूट 7 है वो किसके पास है, तो वो है रूट 9 के पास, ठीक है, ये 9 हो गई। तो ये 9 में से 7, अब हम ऐसा करेंगे कि 9 में से कितना घटाए जाए कि ये 7 आ जाए। तो 9 में से हम क्या घटाएंगे, इसमें से 2 घटाएंगे, जिसके माध्यम से हमें वापस क्या प्राप्त हो जाता है, 7 प्राप्त हो जाए। जैसे ये हमने घटा लिया 2, तो आपके ये हो गया x और ये हो गई y। तो x और y का मान हमें पता है, इस फॉर्मूले के अंदर हम ये x और y का मान है वो पुट कर देंगे, तो हमें मान है इसका मान पॉइंट है या इसका मान रूट 7 का मान है वो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए आगे, तो हम उसका मान है इस रूट के हिसाब से इस फॉर्मूले के ऊपर पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये मान है वो फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। जैसे x का मान ये 9 है तो ये हो गया रूट 9, और ये प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पर है वो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का 2। हमेशा याद रखना कि ये जो माइनस वाली y आएगा वो हमेशा रूट के बाहर आएगा, ठीक है, ये बात हमेशा अपने माइंड में याद रख लेना, माइंड में बैठा लेना। तो हम जानते हैं कि रूट 9 का मान, जो रूट 9 है उसका मान होता है वो 3 होता है, ये आपके 3 आ गया, ये माइनस, इस तरह x का मान तो बाहर आ गया, ठीक है, ये x का मान आ गया, x का मान क्या आ गया, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। फिर क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। फिर हमें y का मान रखेंगे, y का मान क्या है, y का मान ये है, ये y है, बराबर क्या है, y, ये y है, तो y का मान यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ये कर दिया हमने y का मान पुट। और नीचे क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि 2 रूट x, तो हम यहाँ पर 2 रूट x कर देंगे। क्या है, x का मान ये है तो रूट x में ये कर देंगे, तो 2 गुना रूट 9, तो रूट में से ये संख्या बाहर आ जाएगी। तो आगे आपकी ये हल होगा 3 माइनस का 2, 2 गुना 3, रूट से बाहर निकाल दी संख्या और ये 3 हो गया, ठीक है। तो आगे फिर करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 2/6, काट दीजिए, जो कट रही है संख्या काट दी, 1/3। तो हम जब इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 3 3 9 माइनस 1, यह आ जाएगा 8/3, इसका मान 8/3 आ गया। इसको हम आगे हल करते हैं, तो इसका मान आप आगे हल करोगे तो जब आप इसका भाग दोगे तो आपके जो मान आएगा वो आएगा आपके 2.66। तो इस तरह हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी रूट का मान है वो निकाल सकते हैं, जिसका मान हमें पॉजिटिव के अंदर नहीं आता है उसका मान हमें इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर आप इस फॉर्मूला लगा के आप हर किसी संख्या का मान है वो निकाल सकते हैं रूट के अंदर, वो जिसका मान पॉजिटिव के अंदर नहीं आता है, जिसका मान पॉइंट के अंदर आता है, उसको आप 5 सेकंड के अंदर इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग रूट लेके आए हैं, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट होगा जो आपने शायद कभी देखा ही नहीं होगा। ऐसे रूट की संख्या है वो लेके आए हैं आपके लिए, तो देखिए कौन सी है वो। तो ये है रूट के अंदर की जो संख्या है वो। तो आपके अंदर कोई भी आपकी संख्या आ जाए इस प्रकार से, रूट के अंदर रूट अनंत तक इस प्रकार अगर रूट आते जाएंगे तो इस संख्या को हम है वो किस तरह से इसका मान निकालेंगे, तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि यदि इस रूट है वो रूट पे रूट आता जाए तो उस संख्या का मान है अब कैसे निकाल सकते हैं। आप 5 सेकंड में इस उत्तर को निकाल देंगे, आपको लगेगा वास्तव में क्या ट्रिक है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए, आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है ये। देखिए
बहुत ही अच्छी लगेगी। आप संख्या को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो संख्या ये आपके ये जो संख्या है उसको हम इस प्रकार से टुकड़े करेंगे, इस प्रकार से दो भागों में विभाजित करेंगे कि उनका अंतर है वो 1 आना चाहिए। इस प्रकार से हम विभाजित करेंगे इस संख्या को, इस रूट वाली जो संख्या है उसको इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि इन दोनों के अंतर होगा वो आपके 1 आना चाहिए। तो देखिए इसका जो होगा वो होगा 2 गुणा 3, ये इसका एकदम राइट है। इस तरह ही आपको टुकड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से अगर आप घटाओगे तो आपका जो अंतर आएगा वो 1 आएगा। क्योंकि अंतर है वो 1 आना जरूरी है, नहीं आएगा तो आपकी संख्या का मान है वो नहीं निकल पाएगा। जैसे यदि आपने ये कर दिया 1 गुणा 6 कर दिया तो आपका मान है वो एकदम गलत हो जाएगा। आप इस तरह से उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को। यदि संख्या आपके रूट के अंदर प्लस की ओर चल रही है, प्लस की ओर चल रही है, प्लस प्लस चल रही है, तो आपका मान है वो जो आपकी प्लस की ओर चलती रहेगी तो उसका मान हम जब इसका टुकड़े करेंगे, इसके 2 खंडों में विभाजित करेंगे तो इसका मान है वो बड़ी संख्या आएगी। जिस इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो इसका मान आएगी, तो इसका मान आपके 4 आ जाएगा। इस पूरी संख्या का जो मान आएगा वो आपके 3 आएगा। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल लेते हैं हम रूट 12 प्लस है रूट है 12 प्लस है रूट है 12 डैश 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 अनंत तक। तो हम ये उदाहरण लेते हैं, तो इसमें आपके जैसे ये इसका जो गुणनखंड होगा 2 भागों में इसका टुकड़े करेंगे तो वो हो गए आपके 3 गुणा 4। आपके ये प्लस की ओर चल रहे हैं तो प्लस, जिस तरह रूट में अगर प्लस की ओर चल रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा जो बड़ी संख्या होगी वही इसका मान होगा। तो ये 4 है, उसका मान आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका मान। प्लस वाला तो रूट के अंदर जो प्लस की संख्या आती है लगातार जो प्लस के रूट आते जाते हैं उसके बारे में तो आपने देख चुके होंगे। लेकिन अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप माइनस हो, रूट के अंदर आपके माइनस आएंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देख लें बेस्ट वो एग्जाम्पल देकर देखते हैं, माइनस वाला रूट के अंदर जो माइनस आते हैं उसके रूट के बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लिया वो सेम ही एग्जाम्पल ले लें, कोई भी ले सकते हैं लेकिन हम वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा इसलिए वही ले लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने रूट के अंदर ले लिया 6 माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6। इसके अंदर बस एक ही अंतर है, इन दोनों के अंदर जो प्लस और माइनस वाले दोनों में अंतर वो है, एक ही अंतर है, वो है ये कि आप जब इसके टुकड़े करोगे, जब उसको 2 भागों में बांटोगे जिसका अंतर 1 आएगा, उस भागों में अगर आप बांटोगे, जैसे इसने बांटते हैं आप, जैसे 2 गुणा 3 के अंदर आप बांटोगे तो इस जो प्लस वाला आ रहा है, प्लस वाली संख्या आ रही है, उसके लिए तो हम बड़ी जो संख्या, बड़ा जो गुणनखंड होता है, बड़ी जो संख्या होती है गुणनखंड के रूप में उसको लेते हैं। लेकिन जब माइनस वाला आएगा तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ छोटी संख्या आ रही है, जो गुणनखंड आपको छोटा मिल रहा है, जो इस अभाज्य गुणनखंड के अंदर इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसके अंदर जो छोटी संख्या मिल रही है उसी संख्या को हम उत्तर ले लेंगे। ये आपके एकदम एक्यूरेट उत्तर आ जाएगा आपके 2। आप कुछ नहीं करना है, प्लस और माइनस में बस इतना ही अंतर रखना है कि अगर प्लस वाला आएगा तो बड़ी संख्या आ जाएगी, गुणनखंड वाली जो बड़ी बस संख्या होती है वो आ जाएगी, और अगर रूट के अंदर माइनस है तो आपके सबसे छोटी संख्या होगी, गुणनखंड के अंदर यदि आपकी छोटी संख्या होगी वो आ जाएगी। जैसे हम और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, जैसे देखिए आपको एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 डैश डैश अनंत तक। तो हमने ये उदाहरण ले लिया। आपको ये जो संख्या है उसको इस प्रकार से विभाजित करना होगा, आपको इस प्रकार से इसके 2 गुणनखंड करने होंगे इसके, जिससे उसके अगर हम अंतर निकालेंगे, उस दोनों संख्याओं में से घटाएंगे तो उस संख्या का मान होगा ना वो आपके 1 आना चाहिए। जैसे इसको हम 3 गुणा 4 में विभाजित करते हैं, 3 गुणा 4 में विभाजित करेंगे, जैसे हम इसका अंतर 1 कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे ये हमें 4 प्राप्त हो गया, एक 4 प्राप्त होगी संख्या, एक हमें 3 प्राप्त होगी संख्या, ठीक है। तो 4 में से हम 3 घटा देते हैं, तो 3 घटाएंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, 1 होगी। एक संख्या प्राप्त होगी तो हमें इस प्रकार से टुकड़ा करना है कि इन संख्याओं में से ये संख्या घटाई जाएगी तो उसका मान हमें 1 आना चाहिए। ऐसे ही गुणनखंड करने चाहिए। कहीं आपने ऐसे गुणनखंड दिए, जैसे 12 गुणा 1 कर दिया
2 गुना 6 कर दिया। तो इस तरह आप ऐसा करोगे ना तो आपका उत्तर है वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको उत्तर कभी सही नहीं आएगा। आपको इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा जिससे आपका अंतर है वो 1 आना चाहिए। ये बात आप याद रखना कि जिस ये मान है ना वो 1 ही आना चाहिए, इन दोनों के बीच का अंतर है वो 1 आना ज़रूरी है, वरना आपका उत्तर कभी भी राइट नहीं होगा। ये बात दोस्तों बड़ी तरह के साथ ख्याल रखना, 1 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, तो आना ही चाहिए, वरना आपका उत्तर है वो रॉन्ग होगा, गलत होगा, आपका आंसर है वो कभी भी राइट नहीं हो सकता। तो इस बात का बेखाली से ख्याल रखना। तो भाई हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए इसमें हमें माइनस आ रही है, रूट के अंदर माइनस हमने बता दिया, पहले भी बता चुके हैं कि अगर रूट के अंदर माइनस आएगी, संख्या अगर माइनस की आती जाएगी तो आपके मान है वो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, हमने जो अभाज्य गुणनखंड की है उसकी जो छोटी संख्या होगी उसको हम डायरेक्ट उतार देंगे या छाप देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक मज़ेदार लगी या नहीं लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।